हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है भारत के अवन राज्य। भारत के अवन राज्य अर्थात हम आज हिंदू यूनान शासकों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। तो आज हम पढ़ाएंगे भारत के अवन राज्य। तो इसमें कौन कौन आते हैं तो उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है इस प्रकार। देखिए कौन कौन है। हिंदू, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले हिंदू यूनानी थे, उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव आए, उसके बाद कुषाण आए। अगला पॉइंट है, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। मतलब सेल्यूकस ने जितना राज्य को विस्तृत किया था उसका पुत्र है से उतने ही राज्य को बचाने में सफल रहा, मतलब उससे उस राज्य को खोने नहीं दिया। अगला पॉइंट है, एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। तो एंटियोकस वन के पुत्र एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में, तो इसके शासनकाल में क्या हुआ कि इसके शासनकाल में विद्रोह हुआ, मतलब विद्रोह हुआ, और विद्रोह से क्या हुआ, अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। अगला पॉइंट है, बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। तो बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व, तो यह कहाँ का शासक था, बैक्ट्रिया का शासक था। तो बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, डोटस प्रथम ने किया था। अगला पॉइंट है, बैक्ट्रिया पर डोडस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। तो डियोडोटस के बाद कौन कौन राजा आए, तो पहला था डियोडोटस द्वितीय, फिर यूथिडेमस, उसके बाद डेमीट्रियस, उसके बाद मिनांडर, उसके बाद यूक्रेटाइडस, उसके बाद एंटीअलकिडस, उसके बाद हार्मिक्स आया। अगला पॉइंट है इसमें, भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासन डेमीट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसके साथ इसने सकल को अपनी राजधानी बनाई। सकल से कहाँ पर है, पंजाब प्रांत में है, सियालकोट जो भी पंजाब प्रांत में है, पंजाब राज्य में है। तो राजधानी बनाई। इसे ही हिंदू यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। तो इसे ही क्या कहा गया, हिंदू यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। अगला पॉइंट है, हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व तक शासन किया, मतलब रहा था। इसकी राजधानी सकल, आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो उस समय क्या था, यह शिक्षा का प्रमुख कौन था, सकल, आधुनिक सियालकोट जो पंजाब प्रांत में है। अगला पॉइंट है, मिनांडर ने नागा अर्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो नागसेन या नागा अर्जुन से। अगला पॉइंट है, मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पनहो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। अगला पॉइंट है, हिंदू यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिसके
जारी किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। तो हिंदू यूनानी पहले शासक थे जिसने सिक्कों जारी किया, मतलब सिक्कों को जारी किया, और उस सिक्कों के बारे में स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। तो हिंदू यूनानियों ने ही सबसे पहले भारत में क्या किए, सोने के सिक्के जारी किए। अगला पॉइंट है, हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलिनिस्टिक्स आर्ट कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, हेलिनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। तो हिंदू यूनानी शासकों ने क्या किया, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान कहाँ पर है, तो अभी ग्रीस में, वर्तमान यूरोप में है। तो वहाँ से प्राचीन कला, यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलिनिस्टिक्स आर्ट कहते हैं। भारत में इसे गंधार शैली में देखा जा सकता है, गंधार इसका उत्तम उदाहरण है। अगला पॉइंट है लास्ट नोट में, यूनानियों ने ही पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में भी योगदान किया। तो यूनानियों ने ही पर्दा प्रथा, मतलब जो पर्दा प्रथा की शुरुआत किसने किया था, तो यूनानियों ने ही किया था। प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। तो भारतीय नाट्य कला, जो भारत की नाट्य कला, उसमें भी इन्होंने योगदान दिया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसीलिए इसे अवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो पर्दा से किसकी देन था, तो यूनानियों को, तो इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया, अवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम नए क्लास में फिर नए उमंग और नए लक्ष्य की प्राप्ति के साथ फिर से मिलेंगे।